आगे पट्टा गया जी, वहाँ पितरों का प्रदान करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ नियम है जब तक रोज नहीं जब तक पितरों को शांति नहीं मिलती है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, ब्रज में जब तक हंसी खुशी नहीं रह जाता कुछ नहीं रहा है। मुख से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी हम 10 मिनट में दर्शन के लिए चलेंगे। आपको 3 बात का मर्यादा रखना है। पहला बात तो कोई भी लोग खड़े होकर के दर्शन मत करना। मंदिर तो आपके घर में भी है, ये मंदिर नहीं है, ठाकुर जी का घर है, भगवान का घर है। मथुरा में जन्म हुआ, उनके पिता वसुदेव जी यमुना नदी पार करके महाप्रभु को कंस के डर से गोकुल में छुपा गए थे। सब जगह जाओगे भारतवर्ष में तो कृष्ण मिलेंगे और गोकुल में बाल कृष्ण मिलेंगे। खड़े होगो तो ठाकुर जी को परेशानी पड़ेगी, जैसा गोकुल में आने का फंडिंग मिलेगा जैसा अपराध मिलेगा। दर्शन करना बैठ के, झूला झुलाना बैठ के, झूला झुलाने के बाद में प्रसाद लेने के बाद में खड़े हो सकते हैं। दूसरा मर्यादा, कोई वस्तु फेंक के मत मानना है। ये माला लेके आए हो स्वयं ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओगे। तीसरा, चल सको तो 2 कदम घुटनों के बल चलना है। मुख से बोलना है पापा पैया चले कृष्ण कन्हैया। यहाँ 60 वर्ष का बुड्ढा, 6 महीने का बालक गोकुल में समान माना जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं माना जाता। भूमि को 3 बार माथे से लगाना है। पहला दिन हमारे पे किसका है? माता, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में रखा, सूखे में सुलाया, गीले में सोई। मुख से बोलना है मातृ देवो भव। दूसरा ऋण आता है पिता का, जिस पिता ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया। मुख से बोलना है पितृ देवो भव। तीसरा ऋण आता है गुरु का, कोई गुरु बनाया है तो मुख से बोलना है आचार्य देवो भव। गुरु नहीं बनाया तो मुख से बोलना है कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण का नाम लेना है। मुख से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। आप जिस भूमि पे बैठे हो ये कोई साधारण भूमि नहीं है। भूमि का नाम है शंकर तपोभूमि शंकर द्वार। क्या नाम है? शंकर तपोभूमि शंकर द्वार। जैसा अपना घर गांव राजस्थान छोड़ के आए महाप्रभु के दर्शन के लिए, जैसे ही यहाँ 33 कोटि देवता विराजमान। मैया यशोदा ने बारी बारी से सबको दर्शन करा दिया 33 कोटि देवताओं को, पर शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। शंकर जी को दर्शन क्यों नहीं कराया? हमारे यहाँ माताएं बहनें लोग भजनों में गाती हैं, देखो री देखो ये बाला योगी, द्वार हमारे आयो है और अंग भभूत बगर में रक्षाला गुर्जन शेष ना गिरता होगा। प्रभु मेरी 60 वर्ष की अवस्था है, मैं तेरे स्वरूप को देख के डरती हूँ। अभी मेरा छोटा सा क्षेत्र का कृष्ण है, तेरे स्वरूप को देख के डर जाएगा, मैं तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगा। मचल गयोरी बाल गोविंदा और खेलन को मांगे चंद्रमा। चंद्रमा भैया 2 जगह मिलता है, पता कहाँ मिलता है? एक आकाश में और एक शंकर जी के मस्त। चंद्रमा दिया प्रभु जोर जोर से रोने लगी। मैया यशोदा हाथ जोड़ खाओगी, प्रभु दर्शन नहीं करा पाऊंगी। शंकर भगवान हट लगा करके बैठे, मैया आज तो भूमि पर 3 दिन 3 रात्रि हुआ है, महीने 2 महीने साल 2 साल बीत जाए, पर तेरे गोविंद का दर्शन करके जाऊंगा, बिना दर्शन के गोकुल से नहीं लौटूंगा। तो मैया ने सोचा शादी तो ऐसे जा नहीं सकता है। सोने की थाली में हीरा जवाहरात मूंगा मोती लिया है, मानी शंकर जी का आटा दूंगी, शंकर जी को लेकर के कैलाश चले जाएंगे, दर्शन नहीं पाएंगे। ले बिच्चा निकली नंदरानी, मैंने मोतियन थार सजायो है, और ले जा रहे योगी अपनी बिच्चा तेरे मेरा सोतो गोपाल जगायो है। शंकर जी बोले ना चाहिए तेरे हीरा रे मोती और ना चाहिए ये धन माया है, मैया अपने गोपाल को दर्शन करा दे, कैलाश को छोड़ के योगी को बुलाया। मैया हीरा जवाहरात धन दौलत का तो मैं भूखा नहीं हूँ, बस तेरे गोपाल का दर्शन हो जाए, गोकुल को स्वयं छोड़ देगा और कैलाश छोड़। तो मैया यशोदा ने कैसे दर्शन कराया? चांदी की थाली में यमुना जल भराया, अपने लाला को महल से धोखा करके पल्लू में लेके आई। बाबा से बोली बाबा दर्शन तो तेरे को करा दूंगी, एक शर्त पर दर्शन कराऊंगा, जो तेरे मस्त पर चंद्रमा है ना तेरे को झुकना पड़ेगा। अपने लाला को मैया यशोदा ने झुकाया, शंकर भगवान झुके तो कक्षाएं दर्शन हुआ। शंकर भगवान को कन्हैया का दर्शन हुआ और कन्हैया को शंकर भगवान का दर्शन हुआ। मुख से बोलिए शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ महाप्रभु 7 वर्ष मामंद रुके थे। ब्रज में तो 11 वर्ष मामंद लीला की, गोकुल में 7 वर्ष मामंद रुके। 7 वर्ष मामंद रुकने के बाद में भगवान ने रण को गोकुल को छोड़ दिया। तो पहला धाम भगवान ने कौन सा बसाया पता है आपको? गुजरात में द्वारिका। तो नाम पड़ा कन्हैया का द्वारकाधीश। मुख से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कहते हैं एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ और फूल सो फूली द्वारका, उसका फल लागा बद्रीनाथ। 4 धाम का माता पिता का जड़ है गोकुल धाम। गोकुल धाम नहीं होता तो 4 धाम की स्थापना नहीं होती। मुख से बोलिए गौलोक धाम की। आप में से अपने हिंदू धर्म में अटका नाम से महाराज 3 जगह भोग लगता है, सुना हो या गए हो। पहला अटका नाम से भोग लगता है जगन्नाथपुरी। कहते हैं जगन्नाथ का भाग और जगत पसारे भाग। हम और आप लोग एकादशी के दिन 11 वाले दिन अपने घर में चावल नहीं बनाते, महाप्राण लगता है बहन, नहीं सेवन करते। आज भी वहाँ कड़ी चावल मालपुआ का बना,
एक के ऊपर एक 7 हांडी लगी हुई है, नीचे वाली हांडी में आग लगेगी, सबसे ऊपर वाली हांडी का चावल पक जाता है। राजा हो या रंग को, उसको केले के पत्ते पर लाइन लेके लेना पड़ता है, उस प्रसाद को घर में लेके आ सकते। सेकंड भोग सुना हो या गए हो बद्रीनाथ, कहते हैं गया बद्री और काया सुधरी। एक बार हिंदू का बच्चा बद्रीनाथ के दर्शन करके आ जाता है, दुख और कष्ट काया सुधर जाता है। 1.25 लाख पाड़ी कोई प्रतिमा नहीं कोई पूजा कर पाता है। एक ही जगह कच्चे चने की दाल, 5 तरह की मेवा, थोड़ा सा स्वर्ण सोना और श्यामा तुलसी का भोग लगता है। मुझसे बोली बद्री विशाल की। तीसरा भोग गोकुल में भगवान ने गोपियों से लूट लूट के क्या खाया, आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? गोकुल में भगवान ने गोकुल में गोपियों से लूट लूट के माखन मिश्री खाया। भंडार में मैया के माखन तो बहुत था, चुराने का उसको करेंगे, चुरा चुरा कर गोपियों से लूट लूट के माखन मिश्री। यहाँ महाप्रभु को माखन मिश्री का भोग दिया जाता है। ट्रस्ट के अनुसार 3 प्रकार का भोग है, किलो, आधा किलो और पाव। राजभोग, मंगल भोग, बाल भोग। जो व्यक्ति राजभोग की सेवा करते हैं पूरे परिवार के नाम से, गौदान समझते हो नहीं समझते आप लोग? गौदान सबको करना होता है। घर में 11 गौदान, गोकुल में गौ के लिए चारा समान माना जाता है। उसमें 4 गौ, 4 संघ, 4 ब्राह्मण को आजीवन सेवा चलती है। 2 गौदान आपके माता पिता के नाम से, 2 गौदान धर्मपत्नी के माता पिता के नाम से, पूरे परिवार के नाम से। गोकुल में आजीवन भोग रहेगा, जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, गोकुल का मंदिर रहेगा, पूरे परिवार का नाम गोकुल में वास करेगा। ब्लैक वाली सलाह देख रहे हो, ये देखो, ये आज लोग हैं या नहीं हमको नहीं पता है, पर इनका नाम गोकुल में अमर है। शरीर को काल खा जाता है पर नाम को कभी भी काल नहीं खाता। ये सलाह मंदिर देता है, भूमि 2 मंदिर देता है। आपके पूरे परिवार के नाम से 56 भोग का प्रसाद हर जन्माष्टमी को पूरे परिवार के नाम से लगेगा। आज ये लोग हैं नहीं है, हमको नहीं पता, ये तो नारायण को पता बैठे हुए, पर इनका नाम गोकुल में अमर है। आजीवन मंदिर के सदस्य बन जाते हैं। एक बार पैसा ट्रस्ट में दान करना होता है, पूरे परिवार के नाम से 56 भोग की सेवा आजीवन चलती है। सेकंड भोग है मंगल भोग, कहते हैं मंगल मुखी और सदा सुखी। वो 11 साल सेवा है। उसमें 2 गौ, 2 संत, 2 ब्राह्मण को 11 साल सेवा चलेगी। उसमें आपके माता पिता के नाम से गौदान होगा, आपकी धर्मपत्नी के माता पिता के नाम से गौदान नहीं होगा। और ये ऐसी सलाह में नाम वास करेगा 11 साल। 11 साल सेवा लगने के बाद में तो बंद हो जाएगी, और सलाह में नाम आजीवन रहेगा। 1 पाव का भोग है। जब सुदामा गया था कन्हैया से मिलने के लिए प्रभु, तो क्या था उसके पास में? जब सुदामा गया था कृष्ण से मिलने के लिए, तो क्या था उसके पास में? चावल। प्रभु तेरा तुझको अर्पण और क्या लागेगा, रखना सुदामा जैसा भाव। 1 पाव से कोई अन्न कम नहीं खाता है, 1 पाव से कोई भोग कम नहीं लगाता है। उसमें न तो गौदान है 1 पाव के भोग में, न शिला में नाम है, न भूमि दान है। उसमें 1 जन्माष्टमी से 1 जन्माष्टमी तक 1 साल की सेवा चलेगी। 1 गौ, 1 संत, 1 ब्राह्मण की 1 साल की सेवा चलेगी। सेवा लगने के बाद में 1 साल बाद में बंद हो जाता है। मुख से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। इंसान अपने जीवन काल में 2 जगह अटकता है। अटकना जानते नहीं जानते? अटकना बताइए कब को अटकता है? अटकना 2 जगह अटकता है प्रभु अपने जीवन काल में। पहला माँ के गर्भ में, अच्छा, उल्टा लगता रहता है, दुख और कष्ट। प्रभु से लोग लगाता है, प्रभु मेरे को उस नरक से बाहर निकाल, मैं तेरा नाम लूँगा, मैं तेरी पूजा करूँगा। जब महापुरुष नरक से बाहर निकाल देते तो मोह माया में सब नहीं हो जाता। सेकंड इंसान कब अटकता है? अपने शरीर को छोड़ता है, अंत समय वैष्णो नदी को पार करता है। भागवत सुनियो, भागवत लेख में नाम आता है वैष्णो नदी का। 6 नदी को तो आसानी से पार कर देगा, पर 7वीं नदी का नाम आता है वैष्णो नदी। जो पापी को ही पार करनी होती है और धनी को ही पार करनी होती है। जो लोग पापी होता है पार दोनों को करनी है वो नदी अंत समय में। जो लोग पापी होता है उसी वैष्णो नदी में खोलता हुआ पानी मलमूत्र उसको यमराज पार कराते हैं। जो लोग धर्मी होता है उसी वैष्णो नदी में शीतल जल हो जाता है, चंदन जैसा जल हो जाता है। गौ माता पूंछ पकड़ के भवसागर से बेड़ा पार करा देती है। मुझसे बोलिए गौ माता की। यहाँ ब्रज में भगवान के समय की 4 चीज प्राचीन है। बताए कौन कौन सा 4 चीज प्राचीन? पहला तो ब्रज की भूमि है, दूसरा यमुने महारानी है, तीसरा गिरि गोवर्धन पर्वत है, चौथा महल का आप दर्शन करोगे 84 खम्भे हैं। ये 4 चीज भगवान के समय। पूरे महल में 84 खम्भा लगा हुआ है। आप गिनती करोगे तो 84 नहीं बैठेंगे, देखो चमत्कार के लिए नमस्कार। कभी 85, कभी 86, कभी 83, कभी 82। तो 80 खम्भा लगाया, कोई कारीगरों ने नहीं लगाया। कारीगरों के देवता स्वयं विश्वकर्मा 80 खम्भे का स्थापना किया।
4 खम्मा किसने लगाया? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से। 80 और 4 कितना हुआ? 84। लख 84 यौन भोगकर मान सुदेही पाई, और अब चेत है तो चेत प्राणी, नहीं तो फिर 84 आई। 84 लाख बार इंसान का मरण, 84 लाख वचन, 84 लाख योनियों को मुक्त पा करके मनुष्य का जीवन मिलता है। मुख से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। इरादे रोज बनते प्रभु जी, इरादे रोज बनते। हाथ में 5 उंगली समान तो नहीं है, यहाँ गरीब भी आता है अमीर भी आता है। हाथ में 5 उंगली समान तो नहीं है प्रभु, गरीब भी आता है अमीर भी आता है। इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, और प्रभु जी गोकुल वही आते हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं। इन पे आस्था हो तो यह ठाकुर जी को भोग लगाना, या दुख और कष्ट पा करके भोग मत लगाना। आपको दिया है, मेरी सच्ची कमाई में से मेरा पैसा अच्छी जगह धर्म में जाएगा, गौ खाएंगी, संत खाएंगे, ब्राह्मण खाएंगे तो भोग लगाना, अन्यथा दुख और कष्ट पा करके यहाँ भोग मत लगाना। आपने भोग तो लगा दिया, बाहर आकर के बोले पंडित जी हमको दुख और कष्ट हुआ, वो राष्ट्रीय दान माना जाएगा। कोई दान करता हो उससे कहना मत, मना मत करना। राजा बलि दान किया, गुरु शुक्राचार्य मना किया, भगवान ने एक आंख से अंधा कर दिया। और कोई करता हो नहीं करता उससे ये भी मत कहना आप तुम दान करो, वो राष्ट्रीय दान माना जाता है। अपनी करनी और पार करनी। मुख से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, वसुदेव जी महाराज की, माँ यशोदा की, नंद के लाला की, गौ माता की, माता पिता की, गुरुदेव भगवान की। कहते हैं पग पवित्र तीरथ कमल, और कर पवित्र कछुदान, और मुख पवित्र जब होएगो तब प्यारी भजले राधे श्याम। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। पहले गोकुल आ चुका कोई नहीं आ चुका, जब पहली बारी आए ठाकुर जी ने, ये तो भाव है। और आज कौन से समय में आयो? अमावस्या का दिन है और सावन का महीना है। ये पर्व हर इंसान को नहीं मिलता, भाग वाले को मिलता है। मुख से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। जो भी ठाकुर जी से मनोकामना मांगेंगे, बताने का काम ब्राह्मण का है, करने का काम आपका है, फल देने का काम कृष्ण बलराम का। जो भी मनोकामना मांगोगे सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो कन्हैया 11 महीने से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये चमत्कार तो अपने घर में देखना। मुख से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ऐसे हाथ जोड़ो, बोलो हे नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम भगवान, कृष्ण कन्हैया, हमको चरणों की भक्ति देना। जो भी हम गौ सेवा करें, हमारी सेवा सुदामा भाव से स्वीकार करना। 4 धाम, सप्तपुरी, 68 तीर्थ फल देना। व्रत 84 को यात्रा का फल देना। जाने में अनजाने में कोई भी दोष अपराध हुआ हो प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ताली बजाओ, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। एक बार ऊंचा लंबा हाथ करो, प्रेम से हंसियाओ, आहा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। वसुदेव जी के 2 पत्नी, पहली पत्नी कहाँ रहती? देव की, मथुरा कंस कारागार, और रोहिणी का रहती गोकुल। जब 7 गर्भ नष्ट किए प्रभु जी कंस ने, 8वां गर्भ को नष्ट करने आया तो माँ मुड़ी बोली, हे पापी कंस, तू क्या मारता है मुझको? तेरे मारने वाला तो गोकुल में कन्हैया पालने में झूलता। मथुरा लियो अवतार और गोकुल झूले पालने, जन्मे कृष्ण मुरार और भक्तों के। यही महाप्रभु ने अकासुर को मारा, वकासुर को मारा, तनावत को मारा, सूचना का वध किया। मुख से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। आप राजस्थान से हो ना? कौन सी वैसे राजस्थान? जयपुर। आपके जयपुर के यहाँ गोकुल में हजारों पत्थर लगे, हजारों पत्थर लगे हैं जयपुर। आज भी उनकी सेवा आजीवन चलती है, आजीवन सेवा चलती है पूरे परिवार के नाम से। आज वो लोग हैं या नहीं है, उनका नाम गोकुल पर अमर है। घर में 11 गौदान और गोकुल में गौकुलीय चारा भी प्रभु जी समान माना जाता है। इसका चमत्कार तो घर में भी देखना। अब भोग लगाओगे तो यहाँ से 3 चीज़ मिलेगी आपको। पहला, यहाँ खाने के लिए प्रसाद मिलेगा और घर ले जाने के लिए प्रसाद मिलेगा। दूसरा, आपको पीताम्बरी वस्त्र मिलेगा जो कन्हैया को पहन के कन्हैया को झूला झुलाओगे। तीसरा, दी हुई रसीद मिलेगी दान की आपको। सब जगह दर्शन होगा, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सब जगह उसी से दर्शन होगा। यहाँ 5,500 मंदिर है। 5,500 मंदिर में गली गली में मंदिर है प्रभु जी ब्रज में। अगर 1-1 रुपया भी चलाओगे ना तो 5,500 रुपया होगा।
हो तो 1-1 रुपया भी लेके आओगे तो 5,500 गली गली में महीनों बीत जाएंगे, पर दर्शन नहीं हो पाएंगे, मंदिर नहीं बीतेंगे ब्रज के। 1-1 रुपया भी चढ़ाओगे तो 5,500 रुपये का खर्चा आएगा। तो यहाँ इसके निपत्य में गोकुल में एक जगह अटका नाम से वो लगता है। मुख से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की 31 नाम नेत्र बंद करके मनी मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो शंकर जी ने जाप किया ना। आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में किसी के पास में प्रभु जी समय तो नहीं है, पैसा तो बहुत है पर समय नहीं है। तो यहाँ शंकर जी ने बैठ के 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया। आज कलयुग का समय है, कलयुग में प्राणी में किसी के पास में 3 दिन नहीं है, 3 रात्रि नहीं है, न 3 घंटे है। यहाँ 10-20 मिनट बैठने से शंकर जैसी तपस्या का फल मिलता है। मुझसे बोलिए शंकर भगवान की। नेत्र बंद करके मनी मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मनी मन में 31 नाम हो जाए तो मेरे को बता दो। मुझसे बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब मंदिर में चल रहे, पति पत्नी हो तो साथ में बैठना, पति राइट में पत्नी लेफ्ट में, ठीक है ना। खड़े हो जाओ, 3 बार भूमि को माथे से लगा लो, माता नाम पिता नाम और घुटना, ऐसे खड़े हो जाओ।